Assalamualaikum, I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Ford Public School. Today I will discuss the part 8 of chapter electrostatics of class 10th physics. Okay, today our topic is electric potential at page number 115. So open your book and page number 115. Okay, now we will discuss electric potential. So first of all, we define the electric potential. What is electric potential? The electric potential energy, आपके पास electric potential energy which is denoted by U per unit charge in an electric field is called electric potential, और electric potential को हम V से denote करते हैं. It means कि आपके पास कोई भी charge in an electric field जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U पर यूनिट चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड आपके पास इसी स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोजेस बाय द चार्ज हम U से शो कर रहे हैं, एंड दिस एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है उसके लिए हमने Q लिख दिया, और हम जो है एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वर्क भी मेजर करते हैं. दैट्स वाई हम वर्क पर यूनिट चार्ज भी यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास जो है यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट्स ऑफ जूल्स पर कूलम और वोल्ट इन ऑनर ऑफ आपके पास इटालियन साइंटिस्ट, ठीक है ना, अलेसेंड्रो वोल्टा. आपके पास जो है इन साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट के ऑनर में आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किन यूनिट्स में मेजर करती हैं? वोल्ट में मेजर करती हैं, और वोल्ट आपके पास किसके इक्वल होता है? जूल पर कूलम के इक्वल होता है, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी मेजर्ड इन जूल एंड आपके पास जो है चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम. दैट्स वाई हम कहते हैं कि हम या तो जूल्स पर कूलम में मेजर करते हैं, और जूल पर कूलम को हम जो है वो वोल्ट कहते हैं इन द ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट वोल्टा. द पोटेंशियल एट पॉइंट इज़ 1 वोल्ट. अब यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट को डिफाइन कर रहे हैं. द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ 1 वोल्ट. किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? व्हेन इट रिक्वायर्स 1 जूल ऑफ वर्क टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल टू दैट पॉइंट. इट मीन्स कि हम जो है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट्स लेते हैं, उनमें से एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होता है, उसका पोटेंशियल 0 होता है, और सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, और आपके पास हम जीरो पोटेंशियल से फ्रॉम जीरो पोटेंशियल टू गिवन पॉइंट जब हम एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम को मूव करते हैं थ्रू अ 1 जूल ऑफ वर्क, तो आपके पास पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है. तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. नेक्स्ट आप देखें द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये एक्सप्लेनेशन में आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ दी फोर्स पर यूनिट चार्ज. याद होगा आपको, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में किया था. वेयर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज. हाउ एवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है. सिंस इट इज़ ईजियर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद स्केलर्स. आपको पता है कि स्केलर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है वो सिंपल होते हैं as compared to vector, therefore it is a simpler to solve problem with electric potential rather than electric field. नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया गया है या उसकी इक्वेशन को एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम 13.11. लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q is placed in an electric field at point B as shown in the figure 13.11. आपके पास देखें 13.11 फिगर है, और आपके पास देखें ये लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जिसका हमने जो है इन लेक्चर नंबर 6 किया था. तो आपके पास ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपके पास एरोज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और आपके पास यहाँ पर क्या कहा है? पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B. अगर हम एक पॉइंट B लेते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और उधर एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, इफ़ द चार्ज इज़ अलाउड टू मूव फ्रीली, अगर आपने चार्ज को फ्री छोड़ दिया, इट विल एक्वायर काइनेटिक एनर्जी एंड विल मूव फ्रॉम B टू A. तो अगर आप एक चार्ज को यहाँ पर रखती हैं और उसको फ्री छोड़ती हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा? वो आपके पास B टू A मूव करेगा, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. Conversely, we can say that an external force is required to keep the charge at rest or to move with uniform velocity from A to B. तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज को अगर आप B पर
रिलीज़ करती हैं तो वो आपके पास खुद ब खुद जो है फ्रॉम बी टू ए मूव करेगा। बट अगर आप चाहती हैं कि चार्ज जो है वो एट रेस्ट रहे एट पॉइंट बी, ठीक है, या मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, तो आपको क्या चाहिए होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी बी माइनस वी ए, ये क्या है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ चार्ज, ठीक है। यहाँ पर इस चार्ज पर जो हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं टू मूव इट, यानी आप इसको ले जाना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जब पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको चार्ज पर वर्क जो है वो परफॉर्म करना होगा। दैट वर्क डन ऑन अ चार्ज, हमने यहाँ पे इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू यानी WAB डिवाइड बाय Q। तो इट मीन्स कि आपके पास जो है इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन ऑन अ चार्ज, ठीक है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू point B. Okay, often point A is taken to be at infinity, meaning a large distance from the charges that produce the electric field। आपके पास point A जो है वो नॉर्मली हम कहाँ रखते हैं, हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। और इन्फिनिटी कौन सा डिस्टेंस होता है, एक लार्ज डिस्टेंस होता है, किससे, सोर्स चार्ज से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज टेकन टू बी ज़ीरो, क्योंकि ये आपके पास पॉइंट जो है वो सोर्स चार्ज से बहुत दूर होता है, लार्ज डिस्टेंस पे होता है। दैट्स वाई इस पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। नोट दैट द चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो है इज टेकन एज, आपके पास जो है, यानी हम अगर कहते हैं कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो आपके पास ज़ीरो है, तो ये हमने आर्बिट्रेरी चूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, कि हम इन्फिनिटी पर जो है आपके पास जो भी पॉइंट होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कंसिडर करेंगे। दैट्स वाई आपके पास इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहाँ पर हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे, तो आपके पास उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो भी ज़ीरो ही कंसिडर होगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विच इज़ पेज नंबर 116। तो पेज नंबर 116 पर आपके पास देखें, फॉर सिंप्लिसिटी आपके पास क्या है कि आपके पास अगर मैं पॉइंट ए का पोटेंशियल ज़ीरो ले रही हूँ तो आपके पास जाहिर सी बात है फिर मुझे वी बी माइनस वी ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपके पास वी लिखूँगी इक्वल टू वर्क डन ऑन अ चार्ज। इन इक्वेशन 13.5, अब ये 13.5 इक्वेशन आपको क्या बताती है, इन इक्वेशन 13.5 वी बाय डेफिनेशन द वर्क दैट मस्ट बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड to bring a test charge Q from infinity to a specific location। तो आपको अगर फिगर 13.5 देखें तो जब मैं चार्ज को फ्रॉम पॉइंट A जो कि आपके पास इन्फिनिटी पे है, जहाँ पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है, उस पॉइंट से यानी पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ लाती हूँ तो मैं अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती हूँ। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से हम डिफाइन करें, दी वर्क दैट मस्ट बी डन अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक लोकेशन। और ये स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ होगा, ये इनसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होप सो आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो हम चलते हैं, आपके पास एग्जाम्पल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एग्जाम्पल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देखें, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 कूलम बाय 100 वोल्ट। अब यहाँ पर आपके पास देखें चार्ज का आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वर्क फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला किस तरह से यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमने लिखना है कि गिवन क्या है, चार्ज हमें गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 कूलम है। चेंज इन पोटेंशियल आपके पास डेल वी जो है वो 100 वोल्ट गिवन है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है।
नेक्स्ट आपके पास बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। वर्क को हमने फाइंड आउट करना है तो वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखें W इज इक्वल टू आपके पास जो है हम Q की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 कूलम पुट कर रहे हैं। V की वैल्यू हमारे पास 100 वोल्ट हो जाती है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ जूल। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गई एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप देखें असाइनमेंट है हमारे पास 13.3 ऑन पेज नंबर 117। हाउ मच वर्क इज डन, आपने वर्क ही फाइंड आउट करना है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 138 वोल्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगी, आप यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगी VB माइनस VA, यानी आप जो है VB किसको लेंगी 138 को लेंगी एंड आपके पास VA 118 वोल्ट होगा, 138 माइनस 118 कर लीजिएगा तो आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू आपके पास 3 कूलम यहाँ पर पुट कर दें, आपके पास 138 माइनस 118 करने से 20 आता है, 20 को आप 3 कूलम से मल्टीप्लाई करेंगी तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 60 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब VB माइनस VA यानी 138 वोल्ट माइनस 118 आप करती हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है बेटे, आंसर आपके पास आता है 20, ठीक है। और आपके पास वर्क पर यूनिट चार्ज है तो आपने वर्क पर यूनिट चार्ज जो है उसमें वर्क आपके पास अननोन है, ठीक है। और आपके पास चार्ज की वैल्यू 3 कूलम गिवन है, आपने वर्क फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, आप वर्क इज इक्वल टू 20 आपके पास वोल्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 कूलम हो जाएगा एंड आंसर आपके पास क्या आता है 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 वोल्ट इनटू कूलम किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास जूल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई गेस यहाँ तक आपको टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असाइनमेंट 13.3 एंड एग्जाम्पल 13.3 जो है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे home.